हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। मूवी एक घने फॉरेस्ट के बीच शुरू होती है जहां अन्ना नाम की एक यंग गर्ल अपने गार्डियन गेब के साथ रहती है। वो गेब को अपना डैडी कहती है और गेब उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है और उसकी गुड हेल्थ इंश्योर करता है। गेब अन्ना को घर के एटिक में रखता है, उसे कभी बाहर की दुनिया एक्सप्लोर नहीं करने देता। छोटी लड़की ने कभी एटिक से बाहर कदम नहीं रखा, सिवाय एक विंडो के जो बाहर की दुनिया की एक झलक दिखाती है। लगभग हर रात गेब अन्ना को वाइल्डलिंग्स के बारे में बताता है, फ्राइटनिंग क्रीचर्स जिनके शार्प टीथ, लॉन्ग नेल्स और हैरी अपीयरेंस होती है। उसे उनसे दूर रहने का सजेस्ट करता है। ये डिस्क्रिप्शंस अन्ना को डराती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है। उसे वाइल्डलिंग से बचाने और एटिक से बाहर निकलने से रोकने के लिए गेब डोर नॉब्स इलेक्ट्रीफाई कर देता है। वो क्लेम करता है कि वो उसका फादर है और उसके लिए प्रोवाइड करता है, उसे सिर्फ वेजिटेबल्स खाने को देता है और मीट फॉरबिड करता है। एक दिन अन्ना गेब को किसी और से बात करते हुए सुन लेती है और उसकी क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है। वो डोर नॉब टच करती है और एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव करती है, जिसकी वजह से वो कॉन्शियसनेस लूज कर देती है। बाद में जब वो उठती है तो गेब उसके पास होता है, एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैप वाइल्डिंग्स को बाहर रखने के लिए है। वो रिवील करता है कि वो अर्थ पर लास्ट सर्वाइविंग चाइल्ड है और उसकी ड्यूटी है उसे प्रोटेक्ट करना। अन्ना उस शख्स के बारे में पूछती है जिससे गेब बात कर रहा था, लेकिन वो टॉपिक डाइवर्ट करता है और इंसिस्ट करता है कि वही दो ह्यूमंस बचे हैं। अन्ना के बर्थडे पर गेब उसे एक केक और एक हैमस्टर एज अ कंपेनियन सरप्राइज करता है। छोटा जानवर अन्ना का क्लोजेस्ट फ्रेंड बन जाता है, लेकिन एक दिन हैमस्टर मर जाता है और गेब उसे डेथ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। उसे अश्योर करता है कि हैमस्टर अब एक बेटर प्लेस में है। जैसे जैसे अन्ना बड़ी होती है, उसे वुड्स में वाइल्डलिंग्स के नाइटमेयर्स आने लगते हैं। जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है और मेंस्ट्रुएटिंग शुरू करती है, गेब उसके बेड पर ब्लड स्टेन्स देखता है। वरीड होकर वो उसे लुप्रोलाइड एडमिनिस्टर करता है, एक मेडिकेशन जो उसकी ग्रोथ स्लो करती है और वक्त के साथ उसकी हेल्थ वर्सन करती है, उसे उसकी इलनेस के ट्रीटमेंट के रूप में डिस्गाइज करके। ये मेडिकेशन सालों तक चलती रहती है और अन्ना को इसकी वजह से पेन और अनईजीनेस फील होना शुरू हो जाती है, और बेयर ना कर पाने की वजह से वो गेब से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मिजरी एंड कर दे, उसे उसके हैमस्टर की तरह एक बेटर प्लेस भेजकर। ये सुनकर गेब गिल्ट से ओवरवेल्म्ड हो जाता है, क्योंकि वो छोटी लड़की को उसके बर्थ से ही ट्रबल कर रहा था। तो वो एक गन निकालता है और खुद को एंड कर लेता है। फॉलोइंग सीन में अन्ना हॉस्पिटल में उठती है, अनफैमिलियर फेसेस से घिरी हुई, जिसकी वजह से वो पैनिक करती है। वो फिर तुरंत अपने रूम से एस्केप करती है और खुद को रूफटॉप पर पाती है। पहली बार सन की वार्मथ एक्सपीरियंस करती है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स उसे वापस हॉस्पिटल रूम में ले आते हैं और उसे बेड से रेस्ट्रेन करते हैं। शेरिफ एलन उसे काम डाउन करने में हेल्प करती है और उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में जानती है। डॉक्टर रिवील करता है कि अन्ना को लुप्रोलाइड का ओवरडोज दिया गया है, एक मेडिकेशन जो मैच्योरिटी डिले करती है और ग्रोथ इनहिबिट करती है। ये सुनकर शेरिफ एलन अन्ना को रेस्ट्रेंट से रिलीज करती है और उसे टेम्पररी कस्टडी में ले लेती है। उसे किसी फॉस्टर होम भेजने के बजाय वो उसे अपने घर ले जाने का डिसाइड करती है, जहां वो अपने ब्रदर राय के साथ रहती है। शेरिफ उसकी केयर करने को अग्री करती है, जब तक वो डीएनए टेस्ट्स का इंतजार करते हैं उसकी आइडेंटिटी डिटर्मिन करने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या गेब उसका बायोलॉजिकल फादर है। यहाँ हमें पता चलता है कि गेब डेड नहीं है, वो असल में हॉस्पिटल के दूसरे रूम में ट्रीटेड हो रहा है। आगे बढ़ते हुए अन्ना अपनी नई लाइफ में सेटल होना शुरू करती है और राय के साथ एक क्लोज बॉन्ड डेवलप करती है। राय उसे रिप्रोडक्शन के बारे में सिखाता है, क्योंकि अन्ना को पहले बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में मिसकंसेप्शंस थीं। जैसे ही वो प्यूबर्टी में एंटर करती है, वो अपनी एक्सेप्शनल हियरिंग एबिलिटी डिस्कवर करती है और नॉर्दर्न फॉरेस्ट में वाइल्डलिंग्स के विजन्स आने लगते हैं। अन्ना राय के साथ स्कूल भी जाती है, जहां वो पहली बार अपनी एज की लड़कियों से मिलती है। क्यूरियोसिटी से ड्रिवन अन्ना लाइब्रेरी जाती है, नॉर्दर्न लाइट्स और वाइल्डलिंग्स के बारे में और जानने के लिए। एलन की केयर में अन्ना अब नेचर एक्सप्लोर करने और बाहर वक्त बिताने की फ्रीडम्स एंजॉय करती है। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है, वो एक डियर स्पॉट करती है और उसका पीछा करती है। खुशकिस्मती से अन्ना के एक हंटर के ट्रैप में गिरने से पहले एक स्ट्रेंज मैन जो वुल्फ स्किन को अपनी आउटफिट के रूप में पहने हुए है, उसका रास्ता रोक देता है। अगले दिन फेरल प्रेडेटर्स के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी से अन्ना लाइब्रेरी जाती है। जैसे ही वो एक बुक के पेजेस फ्लिप करती है, वो अपने फिंगर नेल्स पर ब्लैक मार्क्स नोटिस करती है। बाद में रात को जब अन्ना बाथटब में होती है, एलन डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स रिवील करती है, इंडिकेट करती है कि गेब उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है।
ये रेवलेशन अन्ना को क्लूलेस छोड़ देती है क्योंकि फैमिली का कॉन्सेप्ट उसके लिए अनक्लियर रहता है। एक शाम अन्ना और राय रूफटॉप पर साथ में वक्त बिताते हैं। जब राय उसे स्कूल असाइनमेंट में असिस्ट करने की कोशिश करता है, अन्ना का अटेंशन नॉर्दर्न लाइट्स के टॉपिक की तरफ खिंच जाता है। जैसे ही वो लेटते हैं, अन्ना डिस्टेंस में फ्लिकरिंग लाइट्स नोटिस करते हैं जो जेन के घर पर एक पार्टी निकलती है। अन्ना मेंशन करती है कि जेन उसकी फ्रेंड है और वो दोनों पार्टी अटेंड करने का डिसाइड करते हैं। ये पहली बार है जब वो किसी लार्ज गैदरिंग में जा रही है, लेकिन एक ड्रिंक कंज्यूम करने के बाद अन्ना पार्टी के दौरान डिसओरिएंटेड फील करना शुरू करती है। पार्टी के दौरान राय और अन्ना एक ब्रीफ रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं जो उनके क्लासमेट लॉरेंस का अटेंशन कैच करता है। बदकिस्मती से उनका किस अब्रप्टली इंटरप्टेड हो जाता है जब अन्ना के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो बाथरूम की तरफ दौड़ती है और डिस्कवर करती है कि उसके कुछ दांत गिर रहे हैं। पैनिक से भरी अन्ना विंडो से एस्केप करती है और एक फॉरेस्ट में दौड़ती है। अचानक उस पर पीछे से किसी चीज ने अटैक किया जो एक वाइल्डलिंग लगता है। सेल्फ डिफेंस के एक्ट में अन्ना फाइट करती है और वापस काटती है, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि वो लॉरेंस है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी होती है। बेचारा लड़का सीवियर ब्लड लॉस की वजह से मर जाता है। वरीड अन्ना दौड़ जाती है और अपनी आइडेंटिटी के बारे में आंसर्स की तलाश में गेब के घर वापस आती है। सॉलिस की तलाश में वो एटिक में जाती है और अपने पुराने बेडरूम में एंटर करती है। वो फिर खुद को साफ करती है और तुरंत टाउन की तरफ निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है, एलेन उसकी वेयर अबाउट्स क्वेश्चन करती है, लेकिन अन्ना कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करती और सिर्फ साइलेंट रहती है। ठीक तभी ऑफिसर रॉजर वहां आता है और रिवील करता है कि लॉरेंस डिसअपीयर्ड हो गया है। वो अन्ना से क्वेश्चन करने की कोशिश करता है कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन एलेन आइडिया डिसमिस करती है और उसे भेज देती है। बाद में वो अन्ना को कन्फ्रंट करती है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश में, लेकिन टीनेजर अपना मुंह बंद रखती है, अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को खुद तक कन्फाइन करती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अन्ना की ऑनगोइंग साइलेंस एलेन को बॉदर करना शुरू करती है, जो उसे बात करने के बजाय अपने नेल्स पेंट करते हुए नोटिस करती है। उस शाम राय रूम में एंटर करता है अन्ना की डिस्ट्रेस एड्रेस करने के लिए और एलेन को अश्योर करता है कि वो इसका ख्याल रखेगा, लेकिन उसकी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद अन्ना क्वाइट रहती है। राय फिर उसका मुंह चेक करता है और पता चलता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। पैनिक में वो तुरंत बाहर जाता है एलेन को इन्फॉर्म करने के लिए, अन्ना को एस्केप करने का अपॉर्चुनिटी देता है। वो वुड्स में दौड़ती है, वही जगह जहां वो सेफ और काम फील करती है। उसकी सरप्राइज के लिए वो वुल्फ मैन से फिर मिलती है, जो उसे भूखा देखकर फूड ऑफर करता है। वो फिर उसके नेल्स और टीथ एग्जामिन करता है, सस्पेक्ट करता है कि वो एक वाइल्डिंग हो सकती है, एक ग्रुप जिसे सपोजिडली 16 साल पहले एलिमिनेट कर दिया गया था। वुल्फमैन ये भी रिवील करता है कि उसकी मदर की बॉडी अभी भी केव के अंदर प्रेजेंट है। अपनी मदर की आइडेंटिटी के बारे में जानने के चांस से इंटरेस्टेड अन्ना वुल्फमैन का पीछा करती है एक पास की केव तक। अंदर वो एक स्कल डिस्कवर करती है जिसमें एक बुलेट होल होता है। उसे पकड़ते ही उसे गेब, उसका सपोज्ड फादर, अपनी मदर को शूट करते हुए का विजन मिलता है। ये क्लियर हो जाता है कि गेब पर्ज में शामिल था, लेकिन बेबी अन्ना को हार्म नहीं कर पाया, तो वो उसे अपने साथ ले आया। ये जानने के बाद अन्ना सीधा हॉस्पिटल जाती है गेब को कन्फ्रंट करने के लिए, लेकिन अफसोस की बात है वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि गेब उठता है और उसे पिटिफुल आईज से देखता है। इसी दौरान एलेन लॉरेंस की डेथ से संबंधित केस फाइल एग्जामिन करती है और अन्ना के पुराने रूम की एक ड्राइंग से कनेक्शन नोटिस करती है। बाद वाली फिर घर वापस आती है डेस्परेटली प्रोटेक्शन सीख करते हुए, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही एलेन उसके क्लॉ लाइक नेल्स नोटिस करती है, वो उसे हैंडकफ कर देती है। एलेन फिर रिवील करती है कि अन्ना के कपड़े लॉरेंस की डेड बॉडी के पास मिले थे और इसलिए पूरा सिटी उस पर मर्डर का सस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट अन्ना जेल भेज दी जाती है उसकी प्लीज के बावजूद कि वो इनोसेंट है। प्रिजन में वो मिरर में देखती है और अपने दांत शार्पर होते हुए नोटिस करती है उस स्कल से रिजेंबलिंग जो उसे मिली थी। उस रात गेब अन्ना से उसकी सेल में मिलने आता है, एडमिट करता है कि उसकी लाइफ स्पेयर करना उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वो अन्ना को एक सिरिंज देता है, उसे अर्ज करता है कि वो खुद को इंजेक्ट करे एक बेटर लाइफ के चांस के लिए, लेकिन अन्ना अपनी आइडेंटिटी को एक वाइल्डिंग के रूप में एम्ब्रेस करते हुए इंजेक्शन रिफ्यूज करती है। गेब इमोशनल हो जाता है जब वो उसे सेल में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एलेन अन्ना को चेक करती है जो बेड के नीचे छुपी हुई सो रही होती है। एलेन सेल ओपन करती है, लेकिन अन्ना उस पर अनएक्सपेक्टेडली अटैक करके उसे सरप्राइज करती है। वो फिर ऑफिसर्स को लॉकअप करने में मैनेज करती है, जिसमें एलेन भी शामिल है, और एस्केप करती है। एक बार जब वो बाहर पहुंचती है, वो कोइंसिडेंटली राय को उसकी कार में पाती है। अन्ना उसके पास जाती है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए कन्विंस करती है। वो चाहती है कि वो उसे नॉर्दर्न लाइट्स तक ले जाए, वो जगह जहां वो पैदा हुई थी।
रास्ते में अन्ना ये भी रिवील करती है कि वो एक वाइल्डलिंग है। बाद में राय कार को फॉरेस्ट के बीच में रोक देता है और अना अपनी जर्नी अलोन कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। लेकिन राय उसकी वेलबींग के लिए वरीड होता है, तो वो डार्कनेस में उसका पीछा करना शुरू करता है। अना पास की एक लेक में स्विम करती है और पूरी तरह सोकिंग वेट हो जाती है। कंसर्न्ड कि उसे कोल्ड लग सकती है, राय उसके कपड़े सुखाने के लिए एक बॉनफायर सेटअप करता है। जब अना अपने कपड़े उतारती है, राय उसकी पीठ पर बाल उगते हुए नोटिस करता है और स्टार्टल्ड हो जाता है। लेकिन अना उसे रीअश्योर करती है कि वो सेफ है और उसे हार्म न करने का प्रॉमिस करती है। सीन फिर रॉजर और गेब की तरफ शिफ्ट होता है, जो अना के एस्केप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। बहुत सोचने के बाद वो अना को कैप्चर करने के लिए हंटर्स का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अना और राय को वुड्स में दौड़ते हुए देखते हैं, जब उनका पीछा सर्च डॉग्स कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से हंटर्स भी उसी वक्त आते हैं और राय को शोल्डर में शूट कर देते हैं। जब वो एस्केप रूट ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं, अना राय को एक क्लिफ पर ले जाती है। उसे बचाने के लिए डिटर्मिन्ड वो उसे पानी में धकेल देती है और फिर खुद भी डाइव लगा देती है कैप्चर इवेड करने के लिए। इसके बाद अना हंटर्स को एक अलग डायरेक्शन में ले जाती है, जबकि राय को ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने को कहती है। अना फिर सीधा उसी केव में जाती है जहां उसे अपनी मदर के रिमेन्स मिले थे। नेक्स्ट राय अपनी सिस्टर से रीयूनाइट होता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि अना अब उसके साथ नहीं है। अना अब अकेली है, सर्वाइव करने के लिए डेस्परेट मेजर्स अडॉप्ट कर रही है। फॉरेस्ट में अपने सर्वाइवल के पहले कुछ दिनों के दौरान अना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है और एक वाइल्डलिंग में बदल जाती है। खुद को हंटर्स से छुपाने के लिए वो अपना चेहरा और बॉडी डर्ट से कवर करती है कैमोफ्लाज के रूप में। एक सुबह अपने डेली वॉक के दौरान स्कूल तक राय रॉजर को गैस से गैलन्स फिल अप करते हुए नोटिस करता है। सस्पेक्टिंग कि वो अना को हंट और किल करने का प्लान कर रहे हैं, राय जल्दी से एलन को कॉल करता है और उसे इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। फॉरेस्ट में अना हंटर्स में से एक को नॉकडाउन करके मारने में मैनेज करती है और जैसे ही ग्रुप बॉडी के आसपास इकट्ठा होता है, वो दौड़ जाती है। अना अब एक कंप्लीट वाइल्डलिंग में ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है और वो ब्लिंक ऑफ एन आई में लोगों का हंट कर सकती है। इसी दौरान एलन फॉरेस्ट में आती है ट्रबल टीनेजर रेस्क्यू करने के लिए। वो आसपास पड़ी डेड बॉडीज देखकर डर जाती है और मैटर्स वर्स करने के लिए रॉजर उसे गन पॉइंट पर रोकता है, उसे मैटर से दूर रहने को कहता है। लेकिन ठीक तभी अना वहां आती है और रॉजर को भी मार देती है। वो खुद को एलन को रिवील करती है, अपना प्रेग्नेंट बेली शो करती है, फिर फ्ली कर जाती है। फॉलोइंग सीन में हंटर्स फॉरेस्ट को आग लगा देते हैं, अना के एंगर को और बढ़ाते हुए। वो आग को अपने घर को इनगल्फ करते हुए देखती है और रियलाइज करती है कि उसे हीट से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अपनी प्रेगनेंसी उसकी स्ट्रेंथ लिमिट करते हुए भी अना रेफ्यूज सीख करते हुए दौड़ती है। इवेंचुअली वो एक फेमिलियर केव में पहुंचती है, जैसी जहां वो मिली थी। उसकी डिस्मे के लिए गेब उसे ट्रैक डाउन करता है और उसे एक ट्रैंक्विलाइजर से सिडेट करता है। शॉट अना को वीकन करता है, जिसकी वजह से वो फ्लोर पर कोलैप्स हो जाती है। गेब फिर उसके पास आता है उसके वाइटल साइंस चेक करने के लिए। अपनी मदर को याद करते हुए वो अनबॉर्न चाइल्ड क्लेम करने के लिए एक सी सेक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अना अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करती है और गेब की नेक पर एक फेटल बाइट इन्फ्लिक्ट करती है, जो फाइनली उसे मार देता है। इसके बाद वो एक एंग्री श्रीक लेट आउट करती है, फिर एक बार फिर ग्राउंड पर गिर जाती है। कॉन्शियसनेस रीगेन करने पर अना वुल्फमैन को अपने वुंड स्टिच करते हुए पाती है। अगले दिन अना को ढूंढते हुए एलन और राय उसे दूर से नोटिस करते हैं और उसे विल्डरनेस में एस्केप करने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों बिलीव करते हैं कि उसे जाने देना उसके लिए सबसे अच्छी चीज होगी। इवेंचुअली अना नॉर्दर्न लाइट्स तक पहुंचती है। उसका अल्टीमेट गोल अपने न्यूबॉर्न चाइल्ड को पकड़े हुए वो ब्यूटीफुल स्काई को देखती है, अपनी लाइफ के साथ पीस और कंटेंटमेंट फील करती है। मूवी एंड्स होती है अना के डिस्टेंस में एक वाइल्डिंग की आवाज सुनते हुए। सजेस्ट आती है कि उनकी काइंड अभी भी अलाइव है।